जय श्री गोवर्धन येन दुखेन गोपीनाम यशोदानंदयोस्तथा प्रकटो भून निरोधार्थम तथा मयि कृपाम कुरु। घर घर बजत बधाई ब्रज में नंद महर के पुत्र भयोरी जाको नाम कनाही। आप सभी को प्रभु श्री गोवर्धनधारी नंदनंदन प्रभु श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हृदयपूर्वक बधाई। आज का दिन केवल उत्सव ही नहीं, यह उस आनंद का दिन है जब ब्रह्मांड में भक्ति और प्रेम का प्रागट्य होता है। श्री हरिराय चरण महाप्रभु श्रीमद प्रभु प्रागट्य हेतु निर्णय में स्पष्ट आज्ञा करते हैं, भक्ति मार्गे भगवतः प्राकट्यम फलमुच्यते परमानंद रूपत्वात् तदाविर्भवनम तथा। अर्थात भक्ति मार्ग में प्रभु का प्रकट होना ही फल कहलाता है और प्रभु परमानंद स्वरूप हैं, अतः उनका प्रागट्य ही इस फल का रूप है। आगे अत्यंत सुंदर आज्ञा करते हैं, प्रभु के प्रकट होने का हेतु भक्त का हृदय होता है। प्रभु के बाल, किशोर और पौगंड इन तीनों रूपों में भी प्रागट्य केवल भक्तों का दुख दूर करने के लिए ही होता है। जब भक्तों को किसी आसुरी जन से कष्ट होता है तब प्रभु भक्तों के दुख निवारणार्थ प्रकट होते हैं। जैसा कि नरसिंह जयंती के कीर्तन में गाया जाता है, यह व्रत माधो प्रथम लियो, जो मेरे भक्तन को दुख दे ताको फारो न कन्हियो। जो भक्तन सो बेर करत हैं परमेश्वर सो बेर करे, रखवारी को चक्र सुदर्शन माथे ऊपर सदा फिरे। प्रभु श्री कृष्ण का जन्म केवल द्वापर में ही नहीं हुआ था, वे आज भी भक्तों के हृदय में जन्म लेते हैं। श्री हरिराय चरण के मतानुसार जब प्रभु के प्रति सहज स्नेह के कारण भक्त को दुख होता है, वहां करुणा सागर प्रभु प्रकट होते हैं। हमारा देह रूपी घर, जहां हम कभी कभी अहंता ममता की बेड़ियों में बन जाते हैं, प्रभु के पदार्पण से श्रीमद् गोकुल बन जाता है। कंस के कारागृह में जैसे वसुदेव जी और माता देवकी के बंधन अपने आप टूट गए, वैसे ही यदि हम प्रभु को अपने कारागृह रूपी हृदय गृह में आमंत्रित करें, स्थापित करें, तो भीतर की बेड़ियां भी अपने आप खुल जाएंगी। श्री कृष्ण का अवतरण केवल दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए नहीं हुआ, बल्कि उन भक्तों के पोषण के लिए भी हुआ जो केवल भक्ति के लिए इस धराधाम में अवतरित हुए हैं। पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा में यह उत्सव अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्री मदाचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि हमारे प्रभु कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम तो हैं ही, परंतु वे विरुद्ध धर्माश्रय भी हैं, अर्थात प्राकृत धर्मों से रहित। साधारण शब्दों में कहूं, जैसे हमारा जन्म एक बार होता है और हम प्रतिवर्ष जन्मदिन मनाते हैं, वैसे ही प्रभु हर वर्ष जन्म भी लेते हैं और जन्मदिन भी मनाते हैं। प्रातः पंचामृत स्नान, श्रृंगार दर्शन में तिलक आरती का क्रम के साथ प्रभु अपना जन्मोत्सव मना रहे हैं और वही रात्रि में प्रभु का जन्म हो रहा है। मध्य रात्रि 12 बजे जब प्रभु का प्रागट्य होता है, नाथद्वारा में उस समय 21 तोपों की सलामी होती है और उससे ये सूचित किया जाता है कि हमारे राजकुमार नंदनंदन प्रभु श्री कृष्णचंद्र का जन्म हो चुका है। तब श्री लाडले लाल के मंदिर के पट खुलते हैं, श्री बालकृष्ण लाल जी का पुनः पंचामृत स्नान होता है, महाभोग धराया जाता है और फिर प्रातः होते ही नन महोत्सव की गूंज ब्रज रूपी नाथद्वारा की गलियों में सुनाई देती है। संपूर्ण मंदिर दही दूध से ओतप्रोत हो जाता है और स्वर्ण पलना में यशोदोत्संग लालित प्रभु श्री जी की गोद में लाडले लाल विराज कर हमें दर्शन देते हैं, अनुग्रहित करते हैं। यह लीला आज भी नाथद्वारा में हो रही है। यह भगवत प्रादुर्भाव का सार है कि जहां ताप वहां आप। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि श्री वल्लभ के बताए मार्गानुसार हृदय में भगवत ताप उत्पन्न करें, जिससे हमारे हृदय में प्रभु का प्रागट्य हो। तभी हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का वास्तविक आनंद ले पाएंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।